प्रयागराज से, जहां वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने नवनिर्वाचित विधायक दीपक पटेल को दी बधाई। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी और पूर्व काशी प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी ने नवनिर्वाचित विधायक फूलपुर दीपक पटेल को भारी मतों से जीत की हार्दिक बधाई दी। वहीं मां हिमांगी सखी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह से संभल में बवाल हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत माता सबकी माता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो योगी जी का हर एक नारा, एक वो नारा जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ना। और कटोगे तो बटोगे या बटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है और एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम भारतवासी, हम देशवासियों को एक होके चलना है ना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब हम गाते हैं है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, भारत माता सबकी माता। तो हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हम सबको एक होके रहना है। जिस दिन बट गए उस दिन हम सब अलग अलग हो जाएंगे और हमारा फायदा दुनिया उठाएगी। देश विदेश के लोग भी उठा सकते हैं, जिहादी भी उठा सकते हैं फायदा, पाकिस्तानी भी उठा सकते हैं फायदा। नहीं उठा सकते हैं, उठाएंगे और फिर क्या होगा? हमारे देश में प्रलय मच जाएगा। इसीलिए योगी जी का जो कहना है उसे हमें अन्यथा नहीं लेना है, गलत नहीं लेना है। बटेंगे तो कटेंगे, मतलब हम सबको बटना नहीं है, भारतवर्ष को एक होना है, एकजुट होके प्रेम पूर्वक रहना है और जो सत्य है वो सत्य को अपनाना है अपने जीवन में कि हाँ ये सत्य है, हमको अपनाना है, ना कि हमको लड़ने बैठ जाना है। जिस तरह से अभी हमने देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, क्या चल रहा है न्यूज़ चैनलों में? जामा मस्जिद का चल रहा है, संभल का चल रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग एक सोच समझिए कि सर्वे होगा, मस्जिद है तो वो आपका है, मंदिर है तो आप समझ जाइए उस जगह मंदिर बन लेने दीजिए। हम लड़ाई क्यों करें आपस में? मंदिर तो मंदिर, मस्जिद तो मस्जिद, सजदा तो मस्जिद में भी होता है तो पूजा तो मंदिर में भी होगा। वो स्थान में या तो पूजा हो या फिर है ना। तो यूपी की जो 7 सीटें आई, क्या लगता है इस नारे का असर है या क्या ये सेमीफाइनल कर रहे 2027 का? देखिए जी, इस नारे का भी एक असर होता है यूपी में, है ना। और इसीलिए आज यूपी में भी बहुत अच्छी योगी आदित्यनाथ की जीत हुई, विधायकों की जीत हुई। विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, सबका मेहनत रंग लाया है। अकेले विधायक नहीं जीत सकता है, अकेले मुख्यमंत्री नहीं जीत सकते हैं। जब तक मुख्यमंत्रियों के साथ उनके विधायक ना हो, जब तक विधायकों के साथ उनके सारे कार्यकर्ता की टीम ना हो, तब तक विजय निश्चित नहीं है। तो हम सिर्फ नारे की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे पूरा टीम वर्क ग्राउंड लेवल से वर्क करता है तभी विजय मिलती है। जब तक ग्राउंड लेवल की टीम वर्क नहीं करेगी उनके लिए प्रॉपर, तब तक उनकी विजय निश्चित नहीं हो सकती। दीपक पटेल 12,000 वोटों से जीते, क्या कहेंगे आप उनके लिए? मेरा दीपक पटेल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मेरा बेटा डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जो काशी पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपना दीपक पटेल जी के पास लेकर गए थे आशीर्वाद के लिए। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और जब आशीर्वाद दिए मैंने कहा आपका विजय निश्चित होगा, और वाकई में विजय निश्चित हुआ। और तब हम उनको सम्मान करने गए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ओहदे पे पहले भी बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, और पूरा क्षेत्र उनको देखना है, सारी चीज़ें उनको देखनी होती है, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन रहता है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है उनके लिए, आपके चैनल के भी माध्यम से। दीपक पटेल जी आगे और
मतलब दृढ़ता से पूरी विश्व के लिए कार्य करे, अपने स्टेट के लिए भी कार्य करे और बहुत आगे बढ़े। परिचय दे दीजिए। अब बार बार परिचय जी को बधाई भी दिया, तो क्या लगता है कि योगी जी का एक नारा भी था, कटोगे तो बटोगे, क्या कहेंगे, किसका मतलब देखिए, है? आपके जी चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि यह जो चुनाव अभी गया है, उपचुनाव का, उत्तर प्रदेश का, यह 9 उपचुनाव आने वाले 27 के चुनाव को प्रभावित करता। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अभी 2024 का चुनाव गया है। 2024 के चुनाव में आप देखी होंगी कि सारे लोग मिलकर के माननीय मोदी जी के पीछे, कि माननीय मोदी जी ना आगे बढ़े, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हर करप्शन में लिप्त हैं, वो सारे लोग मिलकर माननीय मोदी जी के रथ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ये तो छोटी बात है, सबसे बड़ी बात है 2024 का जो चुनाव गया है, उसमें पीडीए के द्वारा, कांग्रेस के पीडीए के द्वारा जिस तरह से संविधान का गलत प्रचार करके थोड़ी सी इनकी सीट 2024 में बढ़ क्या जाती है। आपने देखा होगा कि पहले जो सपा की सरकार होती थी, बसपा की सरकार होती थी, हर जगह गुंडे पाए जाते हैं। कहा भी जाता था कि सपा के गाड़ी में सपा के गुंडे बैठते हैं, और आप भी देखते थी। अब आप देखिए 2024 में थोड़ी सीट क्या बढ़ जाती है। आरा, प्रयागराज में एक आरा गांव है, वहां पे एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर 10 लोगों के ऊपर हमला होता है और 2 लोग को दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सपा सरकार और ये बसपा सरकार जो चलाई जाती थी। आज मैं बताना चाहता हूं, माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने, उन्होंने देश हित में एक नारा दिया, हिंदुत्व के लिए नारा दिया कि ना हम बटेंगे, अगर हम बट गए तो कट गए, तो हम ना बटेंगे और ना कटेंगे। तो ये जो मुद्दा था, ये जनरल मुद्दा नहीं था बटने का न बटने का। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। सारे लोग बट गए हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ना बटने का जो नारा दिया, वो हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए, कि ना हम बटेंगे और ना कटेंगे। ये सब होने वाला नहीं है। आज देश हमारा विश्व गुरु के रूप में बढ़ रहा है। और ये भी बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 9 उपचुनाव हैं और 9 उपचुनाव में सही तरह के चुनाव हुआ और गलत प्रचार इन लोग के द्वारा नहीं हुआ। और आप देख लीजिए 9 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतती है और प्रयागराज में हमारे भाई दीपक पटेल बहुत अच्छे अंतरों से चुनाव जीतते हैं। परिचय डॉक्टर दे दीजिए। श्याम प्रकाश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी।